श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास में तुलसी माता की सुबह और शाम की सरल पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी जी की पूजा करने का विधान है। इस पूरे मास में तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी हमेशा घर में वास करती हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी जी बेहद प्रिय है। इसी कारण कार्तिक मास में ही शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। इस मास में तुलसी जी की विधिवत पूजा करने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि पूरे कार्तिक के महीने में माता तुलसी जी की पूजा हम कैसे करें। जैसा कि सभी जानते हैं कि कार्तिक का पावन महीना शुरू होने वाला है और पूरे कार्तिक के महीने भर दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। तुलसी जी के पास भी हम दीप दान करते हैं। तो कार्तिक महीना शुरू होने से पहले हमें अपने घर में विराजमान तुलसी के गमले और तुलसी जी के पौधे को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। साफ करने का मतलब है कि आप उसके सूखे पत्तियों, लकड़ियों को अभी कार्तिक के महीने से पहले ही हटा दें। कार्तिक के महीने में तुलसी जी के लकड़ियों को इस तरह से तोड़ना, हटाना वर्जित माना जाता है। तो ये काम आप इसी 4 दिन में पहले से कर ले। इसके बाद हमें तुलसी जी के गमले को अच्छी तरह से साफ कर देना है, उसको डेंट पेंट कर देना है। यदि आपके क्यारे की तुलसी माता सूख गई हैं या फिर आपने अभी तक नहीं लगाया है, तो कार्तिक का पावन महीना शुरू होने से पहले आप तुलसी जी को अपने घर में विराजमान कर दें। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने अपने तुलसी जी को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। मैंने सूखी पत्तियों और सूखी लकड़ियों को हटा दिया है। अब मैं तुलसी जी के गमले को गेरू से रंग दूंगी। तो आप यहाँ पर चूना, गेरू या पेंट में से किसी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूना और गेरू से तुलसी जी के गमले को पेंट कर दिया है। तुलसी जी के गमले को व्यवस्थित करने के बाद अब हम सबसे पहले जहाँ हमको पूजा करना है उस स्थान को साफ करके गोबर, हल्दी, गेरू से लेपन कर देंगे। यहाँ पर मैंने गेरू से लेपन किया है। इसके बाद यहाँ पर मैं आटे से चौक पूर दूँगी। चौक में मैंने अष्टदल कमल बनाया है। आप यहाँ पर चौक पूर सकते हैं या फिर रंगोली बना सकते हैं। चौक पूर लेने के बाद तुलसी जी के गमले को इस चौक के ऊपर हम रख देंगे। अब पुष्प का आसन देकर हम दीपक को विराजमान कर देंगे। आप पुष्प की जगह अक्षत या तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पुष्प का आसन देकर दीपक को विराजमान कर दिया है। अब सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करके हम अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। किसी भी पूजा का साक्षी दीपक होता है। तो यहाँ पर मैंने तुलसी जी के पास देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया है। अब सबसे पहले हम तुलसी जी के जड़ में जल समर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद हमें तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा आप 5, 7, 9, 11 की संख्या में कर सकते हैं। परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए परिक्रमा पूरी करें। इसके बाद हम तुलसी जी को हल्दी का टीका लगा देंगे और हल्दी का टीका लगाने के बाद हम कुमकुम का टीका लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम माता की जड़ में समर्पित किया है। इसके बाद थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम माता की पत्तियों में इस प्रकार से लगा दिया है। अब इसके बाद हम माता का श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार में सबसे पहले मैंने माता जी के जड़ में कलावा बांध दिया है। माता जी को हम चूड़ी पहनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने माता जी के लिए चूड़ियाँ ली है और माता जी के हाथों में मैं चूड़ियाँ पहना दूँगी। इसके बाद मैं माता जी को लाल चुनरी ओढ़ाऊँगी और पहनाऊँगी। तो यहाँ मैंने 2 चुनरी से माता जी के गमले को अच्छी तरह से ढक दिया है। ऐसा लग रहा है कि माता जी ने ये चुनरी पहन ली है।
आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद मैं ऊपर से माता जी को लाल चुनरी उड़ा दूंगी। चुनरी समर्पित करने के बाद अब माता जी को हम बिंदी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बिंदी माता जी के तने पर इस प्रकार से चिपका दिया है। तो इस तरह हमारी तुलसी माता जी का श्रृंगार हो जाता है। माता तुलसी जी का श्रृंगार हमें पहले दिन करना होता है, बाकी के दिन हमें केवल पूजा करना होता है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी तिथि पर माता तुलसी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद हम माता जी को फूल तथा माला समर्पित कर देंगे। माता जी का श्रृंगार करने के बाद माता जी पूरी दुल्हन की तरह लग रही हैं। अब इसके बाद हम तिल समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु जी को तिल चढ़ाया जाता है, इसलिए तुलसी माता के पूजन में भी तिल का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ पर मैंने माता को सफ़ेद तिल अर्पित किया है। इसके बाद भोग स्वरूप में मैं माता को बतासा और ऋतु फल में सेव फल का भोग समर्पित करूंगी। आपके यहाँ जो भी भोग अर्पित किया जाता है आप वह कर सकते हैं। भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद जल का भोग जरूर से समर्पित करें। इसके बाद हम माता की आरती करेंगे। तो धूप दीपक दिखाकर माता की हम आरती करेंगे। आरती पूरी होने के बाद हमारी पूजा संपन्न होती है और अंत में हम माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि पूजा में हमसे जो गलती हुई है माँ उसको क्षमा कर देना। इस प्रकार कार्तिक माह में तुलसी जी की सुबह की पूजा पूरी कर लेते हैं। शाम के समय यानी प्रदोष काल में हमें केवल दीप प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा हमें इस विधि से पूरे कार्तिक महीने सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। माता को जो हमने भोग लगाया है उसको पूजा के कुछ देर बाद प्रसाद के स्वरूप में हमें स्वयं और परिवार के सदस्यों में बांट देना चाहिए। तो इस तरह से हम पूरे कार्तिक महीने में माता तुलसी जी की पूजा और दीपदान करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।